इस वक्त एक बहुत बड़ा रश लगा हुआ है। सीतपुर जाने के लिए जो कश्तियां हैं वो यहीं से चलती हैं, ये वो मकाम है। इस तरफ कश्तियां लगी हुई हैं और उन कश्तियों के बाहर लोग जो हैं वो झमकटा बना के खड़े हैं। अब ये क्यों खड़े हैं, इनका क्या मसला है? भाई आप लोगों ने क्यों रश लगाया हुआ है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? भाई हम लोग यहाँ से लेके भी नहीं जाते हैं, बेड़ी में बिठा के फोटो खींच लेते हैं, फिर कहते हैं उधर जाओ, बस फोटो खींच के उतार देते हैं। यार मैंने खुद देखा है, रास्ते में कश्तियां तो चल रही थी। जो सिफारिश है उनको लेके जा रहे हैं और किसी को भी नहीं लेके जा रहे हैं। बारिश किसकी सिफारिश चलती है? ये पुलिस की सिफारिश चलती है और जो जिम्मेदार है उनको उनकी फोन पे बात होती है, फिर लेके जाते हैं। आपका किधर घर है? मेरा सीतपुर घर है। तो कब? मैं सुबह से 8 बजे का यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं लेके जा रहा। जिसको फोटो बैठता हूँ वहाँ से फोटो खींच लेते हैं, फिर कहते हैं उतर जाओ आप। तो आप क्यों उतरते हो? फिर वो जबरदस्ती उतार लेते हैं, खींच लेते हैं हमें। ये मसला किसी और का भी है? हाँ, सबका मसला है, सबका मसला। 6वां दिन पानी कोई टेंट नहीं मिले, बच्चे छोटे छोटे बच्चे धूपते तड़पते पे छोटे छोटे बच्चे। कितने बच्चे आपके? आपके बच्चे इतने रहना खैरपुर में। खैरपुर में? जी हाँ। आपने किधर जाना है? आप भी सीतपुर जाना है हमें। सीतपुर जाना है? सीतपुर क्या फैमिली उधर है? जी हाँ, फैमिली उधर है। हम कैसे जाना है? हमारी कश्ती पर जाना है, हम तैर नहीं जा क्यों नहीं रहे? नहीं जाने देते ना। अब लेके नहीं जा रहे तो वो कैसे जाएं? अब वो बैठा के उतार लेते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी तक हमने जो रास्ते में अब कवर किया उसमें ये कि हमने कुछ कश्तियां चलती हुई देखी, आ जा रही थी, सरकारी कश्तियां भी थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कश्तियां ज़्यादा खड़ी हुई हैं और हमें जो है वो लेकर नहीं जा रहे। अब क्या वाकई रेस्क्यू वाले इनकी बात नहीं सुन रहे और इनको बिठाते हैं, उतार देते हैं? तो जरा उनसे पूछ लेते हैं कि जरा क्या मसला है। अम्मा क्यों है? आते क्यों है? भाज पिए वहाँ किस तरह? पानी देंदा पे ये कि तुम टेंशन की थी हम। अच्छा, चक्कर ढटिया। ये कश्तियाँ क्यों नहीं चला रहे? ये लोगों का सवाल है। तो ये हाँ मेरी बात सुनो सर ये 10 दिन हो गए हैं, मौजा पक्का अरेंजमेंट, ठीक है ना। 10 से 15 फीट तक पानी है, एक कश्ती नहीं गई इस टाइम तक, ठीक है ना। मेरे 2 भाई उधर फंसे हुए हैं। मैं जब आता हूँ कहता हूँ कि मेरे भाई फंसे हुए हैं, मैं पानी देना है या कोई चीज़ देनी है, वो कहते हैं किसी चीज़ का या पक्का ख़राब है, या कहते हैं नंबर लिख लेते हैं या कश्ती आएगी हम आपको बुला लेंगे। कुछ नहीं हमें मिल रही, ना कोई इमदाद मिली है, ना कोई पानी वगैरह, कुछ चीज़ भी नहीं मिल रही। अच्छा जी, ये वही प्रॉब्लम है जो हमने जलालपुर पीरवाला में देखा था कि प्राइवेट कश्तियाँ चल रही हैं, उसको गवर्नमेंट ने कहा है, बारहा कहा है, आज़मा बुखारी साहबा ने कहा है, बार कहा है कि इन कश्तियों को रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा सका। अब ये प्राइवेट कश्तियाँ इधर खड़ी हैं, ज़रा देखें, ये प्राइवेट कश्तियाँ खड़ी हैं। अगर ये सारी कश्तियाँ चल रही हों, हुकूमत इसको रेगुलेट करे, अपने कंट्रोल में ले ले, और जो सरकारी कश्तियाँ देखें ये खड़ी हैं, ये सरकारी कश्तियाँ खड़ी हैं, ये सुबह से खड़ी हैं। ये कह रहे हैं कि ये सुबह 8 बजे से खड़े हैं और ये कश्तियाँ चल नहीं रही, इसका ड्राइवर नहीं है या कोई और मसला है। तो अगर जितनी कश्तियाँ अवेलेबल हैं, कम से कम ये सारी भी चल रही हो, तो ये अपने घरों को लौट जाएं। इनके बच्चे पीछे हैं सीतपुर में, फैमिलीज पीछे हैं, कोई बीमार है, कोई मेडिसिन लेकर जानी है, कोई राशन लेकर जाना है, लेकिन इनको अपने घर पहुंचने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग अब कैमरा देखते ही फट पड़े हैं, कह रहे हैं कि जी हम सुबह से खड़े हो, जा नहीं पा रहे। हमने रास्ते में कुछ कश्तियाँ देखी हैं जो लोगों को बाहर लेकर आ रही थी या राशन लेकर जा रही थी। राशन जा रहा है, लेकिन अब ये कोई एक कश्ती और आई है, ये कुछ लोगों को लेकर आई है। अब ये कश्ती आई है तो वापस भी तो जाएगी ना भाई, आप इसमें बैठ जाना। नहीं जाएगी, भाई जान मेरी बात सुनो। आज 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन ये तमाशा देख रहे हैं। तो टोटली चीज मिलती नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, कुछ भी नहीं। उल्टा हमारे घरों का नुकसान, खुदा की कसम हम मर गया। घर डूब गया, सब खत्म आ गया। सर हमारे मौजे पक्के नेज में हमारे बस्ती के लोग हैं, वहाँ पर वो रोटी पहुँचाने के 4-4 हज़ार मांग रहे हैं। घर आपका बिल्कुल ही बह गया? हाँ बिल्कुल बह गया। अच्छा जवान हौसला करो यार, मुश्किल वक्त आ जाता है। अब हमारा जी मैं गाँव से हूँ। अच्छा। बस्ती साहब वाला मेरा गांव में कुछ भी नहीं है। जब से सिलाब है मुझे एक ये जाली मिली है। अच्छा। कसम से मुझे जाली मिली है, घर लूट गया। ये अभी आपका बह गया घर, कुछ भी नहीं मिला, खाना भी बंदे बैठे, सामान चोरी हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। रेस्क्यू तावन ने किया, किसी कश्ती ने तावन नहीं किया, ये जाली मिली है, कसम से कह सकता हूँ। कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ, लाचे भी इधर जा रही है। ये आपका कैमरामैन दिखाएंगे, बिल्कुल जा रहा है इधर, हमको कुछ नहीं मिल रहा। हमारे कार्ड चेक करें, हकदार डूबे हुए, बाकी सामान लेके जा रहे हैं। सारे कार्ड हैं, देख लो। इसलिए जमा किया कार्ड? क्या इस वजह से कोई बंदा मानता भी नहीं है, तो बुढ़े भी नहीं है, हमारी बात नहीं मानते। इसमें एड्रेस लिखे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। ये एड्रेस है, हमारा फोन नंबर लिखो,
तस्दीक करो, ये बंदे डूबिया था, कुछ चीज जो नहीं डूबे था दोबारा कि नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। देखिए लूट के जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। फौज लेकिन देखें जी, ये आज सारा दिन हमने सीतपुर में गुजारा है। मैं खुद कश्ती लेकर अंदर गया था, लोगों की शिकायत है, लोगों का वाकई बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के वाकई घर बह गए हैं, लोगों के वाकई बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कश्तियां हमने आपको रास्ते में दिखाई भी हैं, वो सरकारी कश्तियां हैं, राशन लेकर जा रही हैं, कुछ जानवरों का चारा भी लेकर जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ कश्तियां लोड कर रहे हैं। लेकिन लोगों का शिकवा ये है कि हमारे आने जाने का इंतजाम करें। अच्छा, एक पुल बन भी रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट। अब ये शनाख्ती कार्ड सारे दिखा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाने का मतलब ये है कि हमारा एड्रेस वेरीफाई कर लें कि वाकई हमारा घर पानी में बह चुका है, हमारा एड्रेस वेरीफाई कर लें, इसलिए शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं। और इनसे ये कहा गया था कि आपके जिनके शनाख्ती कार्ड वो हैं, जिनके सैलाब के पानी में जिनके घर आए हैं, तो उन लोगों को हम इमदाद देंगे। अब ये मुंतज़िर हैं कि घर तो बह गए हैं, बच्चे बेघर हो गए हैं, बच्चे भूखे भी बैठे हैं। अब इससे इसके सितम बालाई सितम जैसे आप कहते हैं वो ये है कि अब ये अपने बच्चों के लिए बाहर आए थे कुछ लेने खाना पीना, और वापस भी नहीं जा पा रहे, यानी वापस जाने का रास्ता नहीं है। पुल टूटे हुए हैं, पुल क्या है, सड़क टूट गई है कई जगहों से। एक जगह पे पुल अभी पहले बना रहे हैं, लेकिन इसमें तो अभी बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। ये जो मुतबादल रास्ता है, जो पानी में से गुजर कर कश्तियाँ जाती हैं, कश्तियों की तादाद कम है, लोगों की तादाद ज़्यादा है। सादा सी बात यह है, कश्तियाँ बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी आबादी है सीतपुर की, वो सारी मुतासिर है। अब ये कह रहे हैं जितनी हैं कम अज़ कम उतनी तो चलाएं, जितनी हैं उतनी कश्तियाँ तो चलाएं, ये इन लोगों का शिकवा है। कश्तियाँ भी चलाएं, खाना भी दें इधर, खाना इधर नहीं दे रहा, खाना खैरपुर जा रहा है और सीतपुर जा रहा है। ये पूछे खाना जा कहाँ रहा है, सीतपुर खैरपुर जा रहा है। यहाँ गरीब जो बैठे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ गौसपुर में यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि सीतपुर जा रहा है, लेकिन रास्ते में जो बस्तियाँ और मौजाजात आते हैं वहाँ नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। यहाँ खुद नहीं मिल रहा, और यहाँ के जो है सब रोड पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। अगर ये प्राइवेट कश्तियाँ जितनी खड़ी हैं ये सारी चल जाएं तो फिर मसला हल हो सकता है। ये पैसे लेते हैं, चलो पैसे लेते हैं तो सरकार, देखें मैं एक बात फिर कहूँ आपको कि सरकार ने बार बार कहा इन कश्तियों को रेगुलेट करेंगे। ये प्राइवेट कश्तियाँ अगर इनको रेगुलेट कर दें, जो ये लोग पैसे ले रहे हैं, अगर इनको पैसे गवर्नमेंट दे, इन लोगों को ना देने पड़े, तो मसला हल हो सकता है। यानी ये सारे लोग लाइन बना लें। एक मिनट, अगर आप सारे लोग एक लाइन बना लो, नंबर आपको मिल जाए 1 2 3 5 10 15 20 नंबर से आपकी बारियां आती रहें, तो मसला हल हो सकता है। इतना सा मसला है कि अगर इन सारे लोगों की एक टोकन इनको जारी कर दें, हाथ से एक सादा कागज़ पे लिख के, एक बंदा यहाँ पर इंतजामिया का बैठ जाए, इनसे कहें लाइन बना लो, अपने अपने घरों में तुम पहुँचोगे, पहली कश्ती जाएगी 10 बंदे चले जाएँ, दूसरी कश्ती में 10 बंदे चले जाएँ, तो इसको रेगुलेट करके इनका मसला हल हो सकता है। ये अपने घरों को पहुँच सकते हैं, इसी तरह सुबह को वापस आ सकते हैं अगर इनको अपने काम रोजगार काम धंधे कर रहे हैं। ये आपकी कश्ती है तो आप चलाते क्यों नहीं है? आप चलाते रहे हैं, चलाते रहे हैं। जी हाँ। पैसे कितने लेते हैं एक सवारी से? पैसे कौन से एक सवारी दिलाए, वो हुकूमत नाल गाल था ये। नहीं, आप एक सवारी से इनसे सवारियों से पैसे लेते हैं? कैसे कौन है, 1 रुपया ही नहीं गिदा। किससे लेते हैं पैसे? किससे भी नहीं लेते। तो आप बगैर पैसों के फ्री चला रहे हैं? जी हाँ, फ्री चला रहा है। अच्छा जी हाँ। तो कितनी दफ़ा दिन में कश्ती चलाते हैं ये? ये 3 4 हमारे 5वीं चलता खड़ा है, यो हिको चलता खड़ा है। तो अब इसका में पेट्रोल कौन डालता है? पेट्रोल में तो हुकूमत डालता है। अच्छा, ओ किस्ते दूध चावा अगर हुकूमत ने आपको पेट्रोल दिया है तो चला क्यों नहीं रहे? ये लोग खड़े हैं, घरों को जाना है इन्होंने। ये चला रही है, पानी छोटा है, निका निका थी गया है। अच्छा, ओ बेड़ी मेहंदी है, ओ छोटा किस्ता मेहंदा है। हाँ, ये नहीं जाके पानी छोटा होगा ना, अगर कश्ती नहीं जा सकती तो हम चले जाएंगे। एक बात तो मैंने भी खैर अभी एक्सपीरियंस की है, मैं अभी होकर आया हूँ, तो वहाँ पर कई जगह पर अब बड़ी कश्ती फंस रही है, वाकई पानी कई जगह पे छोटा है। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी छोटा है वहाँ हमें छोड़ दो, वहाँ खुद घर चले जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कितना छुड़े। अब मसला ये आप कहते हो कि आप कहते हो तेल आपको हुकूमत ने दिया है, मेरी तो गाल समझो। इन्हें को जो चाह वञो तो भला अधवाने च लहा खड़ो पानी बात फायदा न रह गया। इनको पता होता है कहाँ पानी बड़ा है कहाँ पानी छोटा है, ये लोगों को पता होता है। लेकिन अभी तुम लोग आए हो, ये ऐसे कर रहे हैं, बाद में ये पैसे लेते हैं। ये देखो अभी हमारा ID कार्ड कहाँ, कितने पैसे लेते हैं? 400 500 एक आदमी से।